एपिसोड 42। 9 दिव्य ड्रैगन की आकृतियां अचानक घूमकर एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर में बदल गईं और भरत राजवंशी की नेदर के फिंगर की दूसरी उंगली से जा टकराईं। भरत राजवंशी की नेदर के फिंगर की दूसरी उंगली दिनेश राजवंशी की तकनीक से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। पिछली बार तयुसुआन ड्रैगन सील ने आसानी से नेदर के फिंगर की दूसरी उंगली को तोड़ दिया था, लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह उलट गई थी। भरत राजवंशी की आध्यात्मिक शक्ति रेयांश से दसियों गुना ज्यादा थी। चाहे कोई भी तकनीक हो, उसकी नींव आध्यात्मिक शक्ति ही होती है। आध्यात्मिक शक्ति के मामले में रेयांश भरत राजवंशी से बहुत पीछे था, इसलिए चाहे तयुसुआन ड्रैगन सील कितनी भी अच्छी तरह इस्तेमाल की जाए, इस वक्त वो लगातार पीछे हट रही थी। वो उफनती हुई ताकत धीरे धीरे रेयांश की तयु स्वान ड्रैगन सील को मिटाती जा रही थी और बाकी बची शक्ति की लहरें रेयांश के शरीर से जा टकराईं। रेयांश को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली गिर गई हो, जैसे किसी पहाड़ ने उसे टक्कर मार दी हो। उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी और वो टूटी हुई पतंग की तरह दूर जा गिरा। रेयांश! तुरंत ही चीखों की आवाजें गूंज उठीं। यशांश और मीरा देवी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। दोनों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर जानलेवा हमले शुरू कर दिए, जिससे रेयांश और भरत राजवंशी के युद्ध से भी ज्यादा तीव्र माहौल बन गया। वहीं अर्जुन नायक, जो रेयांश की मदद करना चाहते थे, उन्हें भी नरेश राजवंशी ने रोक रखा था। अब दो और ड्रैगन नस्क क्षेत्र 8वें स्तर के महान योद्धा मैदान में आमने सामने आ गए थे। कुलई नगर की इन दो बड़ी ताकतों को देखकर बाकी सभी लोग बस एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनके सबसे ताकतवर कुलों में भी सिर्फ एक एक ड्रैगन नस्क क्षेत्र 8वें स्तर का योद्धा था। ऐसे में वे कुलई नगर के इस सबसे बड़े युद्ध में कैसे भाग ले सकते थे? रेयांश! ये चीख सुनकर रेयांश थोड़ा होश में आया। वो पहचान गया कि ये मीरा देवी की आवाज थी। बचपन से लेकर अब तक उसने कभी नहीं सुना था कि मीरा देवी इतनी चिंता भरी आवाज में उसे पुकारे, और वो भी इतने प्यार से। हालांकि इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां बिखर गई हों और उसके अंदरूनी अंग भी घायल हो गए थे। हालांकि वो भीष्म राजवंशी जितना घायल नहीं था, फिर भी उठना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब उसने वे दो शब्द सुने तो रेयांश को लगा जैसे उसके शरीर में असीमित ताकत आ गई हो। उसने धीमी आवाज में दहाड़ते हुए जमीन से उठना शुरू किया। हालांकि ये बहुत मुश्किल था, हालांकि इसकी वजह से उसके घाव और गहरे हो रहे थे और दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन उसके दिल में यह बात घर कर गई थी कि इतने सारे लोगों के सामने जब वो पहली बार उसकी इतनी चिंता कर रही है, तो उसे एक मर्द की तरह उठ खड़ा होना चाहिए। जब वो सबकी हैरान निगाहों में आखिरकार खड़ा हो गया, हालांकि उसके पैर अभी भी लड़खड़ा रहे थे, रेयांश की नजर धुंधली थी, लेकिन फिर भी वो उस औरत को देख सकता था जो चिंता और दर्द से भरे चेहरे के साथ उसे देख रही थी। वो धनंजय राजवंशी के हमलों के बीच खतरे में थी, लेकिन उसकी नजरें फिर भी रेयांश पर ही टिकी हुई थी। ये दृश्य देखकर रेयांश के दिल में अपार गर्व भर गया। वो जान गया था कि उसने आखिरकार अपनी मेहनत से इस औरत की मान्यता हासिल कर ली थी। उसने अपना बदला ले लिया था और अपने पिता का भी बदला ले लिया था। पहले मीरा देवी की नजरों में भरत राजवंशी और उसके बेटे कितने अच्छे थे और रेयांश और राजवीर शैन कितने बेकार थे, लेकिन आज जब उसने मीरा देवी की उस दर्द भरी नजर को देखा तो वो जान गया कि वो जीत चुका है। अब मीरा देवी की नजरों में भरत राजवंशी और उसके बेटे कचरा थे और वो रेयांश एक अद्भुत प्रतिभाशाली योद्धा था। पिताजी, मेरे मन में इस वक्त इतनी खुशी क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने अपना गुस्सा निकाल लिया? उस औरत को देखते हुए जो बाधाओं को तोड़कर उसकी मदद के लिए आना चाह रही थी, रेयांश को अचानक लगा कि उसकी आंखें नम हो गई हैं। तभी साक्षी की चिंतित आवाज आई। बदतमीज! तुम पहले ही घायल हो चुके हो, अब भी तुम मुझे मदद नहीं करने दोगे क्या? भरत राजवंशी जैसे ताकतवर योद्धा से निपटने के लिए साक्षी अगर मदद करती तो जरूर रेयांश को बचा सकती थी, लेकिन उसके बाद शायद उसकी जान चली जाती। रेयांश कभी ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने ठंडी आवाज में कहा, साक्षी, तुम बेहतर होगा कि दखलंदाजी न करो, वरना मुझे तुमसे नफरत हो जाएगी। रेयांश की यह बात बहुत कठोर थी, यहां तक कि साक्षी के दिल को भी दुख पहुंचा, लेकिन असल में रेयांश के दिल में उसकी भलाई ही थी। वो अच्छे इरादे से मदद करना चाह रही थी, लेकिन रेयांश ने ऐसी बात कह दी। साक्षी को रोना आ गया और उसने मन ही मन रेयांश को हजारों बार कोसा। इस वक्त भरत राजवंशी रेयांश के सामने खड़ा था। उसने मीरा देवी को देखा जो जान लगाकर लड़ रही थी, फिर रेयांश को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम माँ बेटे के बीच की ये भावनाएं वाकई दिल को छू गईं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर वो अपनी आंखों के सामने तुम्हें मेरे हाथों मरते देखे तो उसकी क्या हालत होगी। आज की स्थिति देखकर रेयांश को भी समझ आ गया था कि शायद उसका आखिरी दिन आ चुका है। दिनेश राजवंशी से तो वो निपट सकता था, लेकिन यह भरत राजवंशी उससे 20 साल बड़ा था। इतना बड़ा अंतर रेयांश किसी भी तरह से पाट नहीं सकता था। मीरा देवी को अपने लिए इतनी मेहनत करते देखकर रेयांश के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। नायक कुल की ओर से यशवंत नायक को अपने ऊपर पछतावा हो रहा था और बाकी नायक कुल के लोग चिंता और सम्मान भरी नजरों से उसे देख रहे थे। वो एक तुच्छ निकम्मे से आज इस मुकाम तक पहुंच गया था, यह भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। और इस जीवन का सबसे बड़ा अफसोस तो राजवीर शेन था। राजवीर शेन के रहस्य और ड्रैगन जेड के रहस्य वो कुछ भी नहीं सुलझा पाया था। फिर साक्षी के बारे में सोचकर
रेयांश सिर्फ यही उम्मीद कर सकता था कि उसकी मौत के बाद वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ ले जो उसके लिए आत्मा पोषण की औषधियां तलाशने में मदद करे। भरत राजवंशी को ठंडी नजरों से देखते हुए रेयांश के मन में मौत का कोई डर नहीं था। वो अभी भी निडर होकर बोला, तुम मुझे हरा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं पहले ही जीत चुका हूं। मैंने न सिर्फ तुम्हारे निकम्मे बेटे को हराया है, बल्कि तुम्हें भी हराया है। मुझे पता है कि तुम मेरे पिताजी से हार चुके हो और आज तुम मुझसे भी हार गए हो। फिर इसमें तुम्हें घमंड करने की क्या बात है? राजवीर सेन का जिक्र सुनते ही भरत राजवंशी की आंखों में खूंखार भाव आ गए। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम कह रहे हो कि मैं उस निकम्मे से हार गया था? लगता है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि वो निकम्मा असल में कैसे मरा था। भरत राजवंशी की इस बात ने रेयांश की आंखों को एकदम सिकोड़ दिया। हालांकि वो पूरी तरह होश में नहीं था, लेकिन उसकी आंखें तेज तलवार की तरह भरत राजवंशी की ओर घूर रही थी। भरत राजवंशी जोर से हंसा और फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने सुना था कि कुछ निकम्मे शराब के बहुत शौकीन होते हैं। बस उनकी शराब में कुछ मिला देने से काम आसान हो जाता है और फिर आराम से उनकी पत्नी से शादी की जा सकती है। भरत राजवंशी की यह बात सुनकर रेयांश को ऐसा लगा जैसे आसमान से बिजली गिर गई हो। इस बारे में रेयांश ने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि राजवीर सेन एक बहुत समझदार इंसान था। उसकी मौत से पहले उसने कभी नहीं बताया कि वो अचानक क्यों मर रहा है, तो रेयांश भी भूल गया था। उसे बस ये लगता था कि उसके पिता की पहचान रहस्यमयी थी, इसलिए उनकी मौत भी रहस्यमयी थी। राजवीर सेन की मौत से पहले उनका चेहरा काला पड़ गया था। यह साफ तौर पर जहर के लक्षण थे, लेकिन सिर्फ वो मूर्ख ही ये नहीं समझ पाया था। अब सारी बातें याद आने लगी और रेयांश को अचानक एहसास हुआ कि राजवीर सेन की मौत का जिम्मेदार असल में भरत राजवंशी था। इसीलिए राजवीर सेन की मौत के बाद यह भरत राजवंशी नायक कुल में आया और शादी की साजिश रचने लगा। भरत राजवंशी को घूरते हुए, उसके उस संतुष्ट चेहरे को देखते हुए पागलपन भरा खून रेयांश की आंखों में भर गया। जैसे ही यह खून आंखों में आया, वो फिर कभी नहीं गया। रेयांश की दोनों काली पुतलियां पूरी तरह से खून जैसी लाल हो गईं। एक वीरान और खूनी माहौल धीरे धीरे रेयांश के शरीर से फैलने लगा। सच में? तो तुमने मेरे पिताजी को समय से पहले मार दिया था? यह सच्चाई जानकर रेयांश के पूरे शरीर का खून उबलने लगा। उसे लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। वे खून जैसी लाल ड्रैगन की आकृतियां जो उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में छुपी हुई थीं, उसके गुस्से की वजह से अब एकदम सामने आने लगी। रेयांश का पूरा शरीर इस पल ड्रैगन का घर बन गया। अनगिनत खून से भरे ड्रैगन उसके शरीर में एक दूसरे से उलझते हुए दिखाई देने लगे। भरत राजवंशी को सबसे पहले रेयांश में होते बदलाव का एहसास हुआ। हालांकि उसे लगा कि रेयांश सिर्फ गुस्से में है। वो बहुत मजे लेते हुए रेयांश की उन आंखों को देख रहा था जो उससे नफरत तो कर रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। असल में उसे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। मैंने उसे उस वक्त मारा, ये तो मेरी दयालुता थी। तुम्हें भी मरना चाहिए था, लेकिन छोटी सी गलती हो गई। मुझे लगा था कि तुम एक निकम्मे हो, कुछ लोगों को भेजकर आसानी से मार दूंगा, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम इतने जिद्दी निकलोगे और आज तक जिंदा रह जाओगे। लेकिन आज के बाद तुम अपने उस निकम्मे बाप से मिल सकोगे। देखो मैं कितना दयालु इंसान हूं। उसे देखते हुए रेयांश ने कुछ नहीं कहा। पिताजी, अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं दोगुनी मेहनत करता और इस कमीने को आज तक जिंदा नहीं रहने देता। हालांकि आपको अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे है। भरत राजवंशी। असीम गुस्सा एक तूफान की तरह रेयांश के शरीर में गरज रहा था। भरत राजवंशी की उस घमंडी मुस्कान को देखते हुए रेयांश के शरीर से खूनी ऊर्जा और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, लगभग उसे फाड़ देने की हद तक। और इसी वक्त उस रहस्यमयी ड्रैगन जेड में अचानक कंपन हुआ और उसके नीचे छुपा हुआ विरासत रक्त फिर से उसकी ओर खींचा चला गया। मीरा देवी ने देखा जब भरत राजवंशी ने उसके बेटे के सामने कुछ कहा और रेयांश की आंखों में इतना गहरा खूनी रंग दिखाई देने लगा, तो मीरा देवी का दिल और ज्यादा बेचैन हो गया। मगर धनंजय राजवंशी अभी भी बेशर्मी से उन्हें रोके हुए था। दोनों की ताकत बराबर थी और मीरा देवी का पूरा ध्यान रेयांश की सुरक्षा पर था, इसलिए उसकी पकड़ से छूटना और भी मुश्किल हो गया था। अचानक चीखने की आवाजें आने लगी। अरे जल्दी देखो उस लड़के के शरीर को। तुरंत सभी की नजरें रेयांश के शरीर पर टिक गईं। इस वक्त भरत राजवंशी को भी महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही थी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो समझ गया कि अगर अभी रेयांश को मार नहीं दिया तो शायद कोई अनहोनी हो जाएगी। इस बार उसने बेहद करीब से नेदर के फिंगर का हमला किया। इससे रेयांश पूरी तरह से बेखबर था। नायक कुल के लोगों ने यह नजारा देखा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। मगर अगले ही पल अचानक एक लाल रंग की रोशनी की परत रेयांश के चारों ओर दिखाई देने लगी। भरत राजवंशी की उंगली का वार उस रोशनी की परत से टकरा कर उछल गया और भरत राजवंशी खुद भी लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसके चेहरे पर जो हैरानी थी वो देखने लायक थी। इस वक्त रेयांश की चेतना फिर से चेतना सागर में डूब गई। उसकी नजरों के सामने ड्रैगन जेड और विरासत रक्त फिर से आपस में जुड़ने लगे। जल्द ही ड्रैगन जेड पूरी तरह से खून जैसे लाल रंग में बदल गया। वो 9 ड्रैगन नस वाला खूनी ड्रैगन निशान फिर से दिखाई देने लगा और उसमें से खून जैसी लाल ताकत की एक लहर फिर से ड्रैगन निशान की नस में बहने लगी। रेयांश के चेहरे पर तुरंत बेइंतहा खुशी दिखने लगी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और तभी उसने रक्त शोधन तकनीक जैसी अद्भुत शक्ति सीखी थी।
अब चेतना शक्तियों के बहने का रास्ता अलग था, जिसका मतलब था कि इस बार वो एक और शक्तिशाली तकनीक सीखने वाला था, जो शायद उससे कम नहीं होगी। जब वो रास्ता देख रहा था तो रेयांश ने अपनी हल्की लाल चेतना शक्तियों को भी उसी तरह बहाना शुरू कर दिया। हालांकि वो अभी भी चेतना सागर में था, फिर भी रेयांश महसूस कर पा रहा था कि उसके शरीर में एक बड़ा बदलाव हो रहा था। बाहर लोगों की चीखें भी उसे सुनाई दे रही थीं। जब ड्रैगन जेड ने पूरा रास्ता दिखा दिया और फिर से विरासत रक्त से अलग हो गया, तो रेयांश को लगा कि उसने एक नई शक्तिशाली तकनीक का रास्ता पूरा कर लिया था। एक प्राचीन संदेश की जानकारी रेयांश के दिमाग में आने लगी। जब रेयांश को इस तकनीक का नाम पता चला तो उसकी चेतना चेतना सागर से बाहर आ गई और उसने अपने शरीर को देखा। इस वक्त उसके पूरे शरीर पर खूनी रंग की ड्रैगन की परतें और नुकीली हड्डियों के कांटे थे। उसके शरीर की ताकत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी। पहले जो हल्की लाल चेतना शक्तियां थीं, वो अब पूरी तरह से गहरे लाल रंग में बदल चुकी थीं। सभी लोग हैरान होकर रेयांश के शरीर में हुए इस बड़े बदलाव को देख रहे थे। यशांश जैसे बुजुर्गों की लड़ाई भी धीरे धीरे रुकने लगी। ये वैसा ही बदलाव है जो उस रात हुआ था, मगर फर्क यह है कि अब से मैं इस रूप बदलने को काबू में कर सकता हूँ। यही है ड्रैगन सोल का रूप बदलना। अपनी बेशुमार ताकत को महसूस करते हुए रेयांश ठंडी हंसी हंसने लगा। वो जानता था कि बाकी सब लोग उसके इस बदलाव से हैरान थे। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर